आज तक हमने जो सीखा उसको जल्दी से क्विकली हम एक माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करते हैं। आर यू रेडी? हाँ जी। ओके, तो जब हमने सिचुएशन पर दिमाग में विचार आने की बात कही, तो ये देखा कि उसमें दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक्शन और नो एक्शन। जब हमने नो एक्शन की चर्चा की तो देखा कि नो एक्शन जो वो 4 टाइप्स के होते हैं। करेक्ट। कैन यू नेम देम? कौन कौन से? या पहला नेम, सेकंड प्रोफेशन, तीसरा क्वालिटी, थर्ड फोर्थ कंडीशन। करेक्ट। और जब हम एक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्शन में हमने कुछ अलग अलग टाइम की बात की, टाइम वर्ड्स के हिसाब से चलता है। टाइम जोन की बात की, कंडीशन की बात की, करेक्ट। जिसको दिखाने के लिए टाइम वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने ये कहा था कि लैंग्वेज में जो भाव है, जो फीलिंग है, जो इमोशन जो कैरी होता है, जो रियल मैसेज कैरी होता है, वो टाइम वर्ड के बेस पर ही बनता है। करेक्ट, है ना? तो एक इंफॉर्मेशन में हमने 3 चीजें देखी, डूअर देखा, टाइम वर्ड देखा, एक्शन देखा। तो उसी इंफॉर्मेशन को हमें कंफर्म करना हो, क्योंकि अगर डाउट होगा तो हम कंफर्म करना चाहेंगे, और कंफर्म करना चाहेंगे तो डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन में से टाइम वर्ड को बाहर निकालकर डूअर के आगे रखा तो बना टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। करेक्ट। हमने फिर जीवन में शामिल कामों की चर्चा की, मतलब इन लाइफ, ऐसे काम जो मेरे जीवन में शामिल हैं तो इन माय लाइफ, ऐसे काम जो सामने वाले के जीवन में शामिल हैं इन योर लाइफ, ऐसे काम जो थर्ड पर्सन के जीवन में शामिल है और वो पुरुष है तो इन हिज लाइफ, ऐसे काम जो महिला के जीवन में शामिल हैं इन तो हर इन लाइफ। हर लाइफ। तो ऐसे काम जो जीवन में शामिल हैं, ये जीवन में शामिल है का मतलब क्या है? ऐसे काम जो हमने पहले किए, कई बार किए, अलग अलग जगह पर किए, अलग अलग समय पर किए, कई बार नहीं भी हो पाए किसी कारणवश, लेकिन आगे भी वो काम होंगे, ये हमने माना हुआ है। कब तक होंगे ये हमें नहीं पता, हम कल से उन कामों को बंद कर रहे हैं ऐसा हमारा सोचना नहीं है। तो इसीलिए ये सारे के सारी जो स्थिति मैंने आपको बताई ये जीवन की बात है। इसलिए जब एक व्यक्ति आए अपने लिए लाइफ में ये बात किसी को देता है, मैसेज देता है, इंफॉर्मेशन देता है, तो तरीका बनता है आई एक्शन। इसलिए जब आप स्क्रीन पर आते हैं तो नाउ आई विल जस्ट, जब आप स्क्रीन पर आते हैं, स्क्रीन पर आकर सबसे पहले आप लाइफ की बात देखते हैं। आई होप इज इट विजिबल? या इट्स विजिबल। लाइफ की बात देखते हैं, और जब आप लाइफ की बात देखते हैं तो लाइफ में आपको 2 टाइम वर्ड इंट्रोड्यूस किए थे, एक डू एंड दूसरा डज। दिखाई दे रहा होगा? यस यस। डू, डज। मैं अगर यहां आऊं तो ये स्टेटमेंट मैंने किसी को दिया जो है आई एक्शन। ये स्टेटमेंट मैंने सामने वाले को दिया, मैंने कहा आई एक्शन, सामने वाले के लिए विचार लाया तो बनाया यू एक्शन। और इसमें चूंकि टाइम वर्ड दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है, और वो है हिडन, इसीलिए ये डू टाइम वर्ड हिडन होता है और डज टाइम वर्ड हिडन होता है। तो जब कंफर्म करने का मौका मिला तो मैंने ये देखिए डू बाहर निकाला हुआ है, पॉइंट नंबर 3 में देखिए डू यू एक्शन। तो जब कोई व्यक्ति डू यू एक्शन से आंसर क्वेश्चन करेगा, कंफर्म करेगा, तो या तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं कि यस आई एक्शन, अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देनी है। अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन देनी है तो आप कहेंगे नो आई डू नॉट एक्शन। करेक्ट। इसको थोड़ा सा और हमने बढ़ाया तो देखा, लिखा है आई एक्शन एंड यू नो ही ऑल्सो एक्शंस। इसमें मना करना था आई डोंट एक्शन। डू नॉट को जोड़कर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में अगर बनाएंगे तो कहेंगे डोंट। करेक्ट। जैसे डिड नॉट को जोड़कर बनेगा डिडंट, डिडंट। इज नॉट को जोड़कर इजंट, वो साइलेंट हो जाता है एक्चुअली में, वो उसमें साइलेंट हो जाता है। सॉरी, हैव नॉट को जोड़ा तो
haven't, have not को जोड़ा, हाँ haven't, हाँ has not को जोड़ा तो isn't, hasn't, hasn't, है ना। तो यहां पर देखिए I action, no I do not action, I action and you know he also actions। तो I hope you understand कि हमने also क्यों लगाया है, actions क्यों लगाया है, yes, yes, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के लाइफ की बात है। correct, फिर ऐसा भी हो सकता है नहीं करता, आई डोंट एक्शन बट यू नो ही एक्शंस, मैं नहीं करता बस वो करता है। तो जल्दी से हम कुछ एक्शन देखते हैं, यहाँ कहीं कोई एक्शन भी लिखे होंगे, लेट मी जस्ट, नहीं है कोई एक्शन नहीं लिखे, इस तरफ एक्शन लिखे हुए हैं, आप देखिए, देखिए कुछ एक्शन लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है रीड। तो अभी हमने छोटे छोटे एक्शन की बात की थी, है ना। अब इन एक्शन को हम थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, आप देखिए से रीड एक सिंपल सा एक्शन है रीड, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हमने रीड नॉवेल की बात की तो बना रीड नॉवेल, किसी बुक के पढ़ने की बात की तो एक्शन बन गया read book, रीड अ बुक, लेटर के पढ़ने की बात की तो read a letter, ऐसे ही रिपोर्ट के रीड पढ़ने की बात की तो read a report, ठीक है। तो हमारे ये 4 एक्शंस रेडी हो गए। चाहिए सॉरी, नीचे देखिए लिखा हुआ है मेक, तो मेक भी क्या है, action, हमने थोड़ा और बढ़ाया तो लिखा हुआ है मेक द रूम टाइडी। टाइडी होता है ठीक करना, व्यवस्थित करना, मेक द रूम टाइडी, तो रूम को ठीक ठाक करना। अब जिस चीज की, जिस वस्तु की जगह जो निर्धारित है उसी जगह पर चीजों को रख देना। टेबल पर बुक्स होनी चाहिए, शूज शू रैक में होनी चाहिए, जो प्लेट है वो अंदर किचन में होनी चाहिए, बेड बिल्कुल क्लीन होना, तो जो रूम बिल्कुल साफ सुथरा देखने को मिल रहा है उसे हम टाइडी रूम कहते हैं, है ना। इसलिए बना मेक द रूम टाइडी। यही बेड बोल, बेड बिस्तर के लिए make the bed, हाँ मेक द बेड, BED बेड होता है, मेक द बेड क्या बनेगा, मेक द बेड। यहाँ देखिए लिखा हुआ है रिपोर्ट, तो बनेगा make the report, ऐसे ही नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेस, तो मेक अ nice combination of dress, ये भी एक एक्शन रेडी हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट कुछ और एक्शंस को देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है तो बना I take lunch, अभी हम लंच की बात करते हैं, take lunch, है ना, take a note, टेक अ नोट, take a taxi, टेक अ टैक्सी, take a cup of coffee, कॉफी। देन सिमिलरली स्पीक हो गया, राइट हो गया, गो हुआ, कम हुआ, लिसन, कम। हम इनके साथ और एक्शंस को इलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे इलैबोरेट करते हैं, जैसे हमने ये इलैबोरेट किया, तो क्या इलैबोरेट करने में कोई बहुत बड़ा काम है, आसान है। कहते हैं इट्स नॉट अ बिग, it's not a big deal, भाई मैं आपसे कहूँ कि जैसे ये एक्शन हमने थोड़े इलैबोरेट किए हुए हैं, इन एक्शंस को भी इलैबोरेट करना कोई बड़ी बात है क्या, it's not a big deal, थैंक यू। तो अब देखिए हमने देखा लिखा हुआ है एक्शन वर्ड्स, क्या लिखा हुआ है, action words, हम किसी भी एक एक्शन को पिक करना चाहेंगे, आप पिक करिए, चूज एक्शन। I read a book, तो रीड बुक हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ अब हमने इस रीड बुक को यहाँ फिट किया तो क्या बना, I read a book, यू के लिए। you read a book, अब हम यहाँ पर आकर कंफर्म करते तो क्या बनी बात, do you read a book, देन no I do not read a book, फिर नेक्स्ट आंसर हो सकता है, I read a book and you know he also read a book, देखिए ध्यान से देखिए, ही ऑल्सो रीड नहीं है, oh sorry he also reads a book, रीड्स अ बुक। देन नेक्स्ट I don't read a book but you know he reads book, करेक्ट, बढ़ते हैं। अब ये बात यहाँ पर डज वाली आ गई, correct, थर्ड पर्सन की बात आ गई। आप इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं अपने ब्रदर की कोई बात, तो आपने ठीक कहा है। कि yes he reads book, no he does नहीं not, ये देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है, she does not reads a book, नहीं नहीं नो कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ना जरा, अच्छा इसको उठा लो सर, यहाँ ही रीड्स अ बुक, इसके she नीचे reads a book, अच्छा नहीं मुझे लगा आप इस वाले की बात कर रहे हैं, नहीं ठीक, अब हम उस पर आएंगे, हम जब उसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें टाइम वर्ड निकालना है और टाइम वर्ड कैसा है, हिडन। हाँ ठीक, he reads a book, she reads a book, तो क्वेश्चन बना डज ही reads a book, बुक, रीड्स नहीं रीड, हाँ does he read a book, इतनी जल्दी नहीं, आप देखिए बहुत ध्यान से देखिए, डज ही रीड, हाँ बुक, देखो एक्शन में, एक्शंस में हाँ ऐसे नहीं है, नहीं अभी उसने कंफर्म किया है तो does he read a book आएगा, सही है, हाँ
तो डज ही रीड अ बुक, तो आंसर आएगा यस। he reads a book. और डज शी रीड अ बुक, तो No, she does not read a book. ही नहीं, नहीं नो, अभी नो में नहीं आया, ही शी में ही बोलना है, क्योंकि अब मैंने शी से क्वेश्चन किया है। डज ठीक शी है। रीड अ बुक, Yes, she reads a book. डज ही रीड अ बुक, अब यहां पर मना करेंगे। No, he does not read a book. ही डज नॉट, Reads a book. नहीं, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऑलरेडी डज है अच्छा, he does not read a book. Okay. ना। सी ऑन द स्क्रीन, हाँ। एक्शन है यहाँ पर, देखिए एक्शन में एस ईस नहीं दिख रहा ना, हम्म। ठीक है, नीचे आइए। ही He reads a book, and you know, I also read a book. ओके, देन नेक्स्ट, He does not read a book, but I read a book. करेक्ट। अगर मैं इस रीड बुक हटाकर कोई दूसरा एक्शन सॉरी लगाऊं, और वो है टेक अ नोट, ओके, तो डायरेक्टली अगर मैं आपसे कहूं तो क्या बनेगा? Sorry, एक बार फिर से बता दीजिए, क्या बोला आपने? टेक अ नोट एक एक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है। और इस टेक एक्शन, टेक अ नोट को इसमें रखिए, ये थर्ड नंबर की एक्सरसाइज में ठीक है, रखिए, तो do you take a note? यहाँ आंसर दीजिए। Yes, I take a note. देन No, I do not take a note. यहाँ पर नेक्स्ट, I take a note, and you know, he also takes a note. देन नेक्स्ट, I don't note a no, टेक अ नोट, take a note, but you know, he notes a ही he टेक्स, takes a note. आराम से एक बार फिर कोशिश करिए। Yes, I take a note. नहीं, या लास्ट वाला, लास्ट I don't take a note, but you know, he takes a note. करेक्ट। इसी को यहाँ रखते हैं, थर्ड एक्सरसाइज यहाँ वाली, Does he take a note? यहाँ देन, Yes, he takes a note. No, he does not take a note. करेक्ट। He take a note, and you know, I also take a ही टेक अ नोट नहीं, he takes a note. हाँ, He takes a note, and you know, I also take a note. देन, He does not take a note, but I take a note. और डज नॉट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? Doesn't. डजंट। तो फ्लो में देखिए, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करने से लैंग्वेज में फ्लो डेवलप होता है। अगर मैं कहूं ही डज नॉट एक्शन, और मैं कहूं ही डजंट एक्शन, तो आपको क्या लग रहा है विच इज इन द फ्लो? Doesn't. डजंट वाला है ना। ऐसी आई डू नॉट गो, आई डोंट गो, तो फ्लो में कौन सा है? I don't go. अब हम ये इसको हमने देख लिया, तो इसी तरह से हम कई और चीजों की प्रैक्टिस चाहें तो कर सकते हैं। Correct. बट बात कर रहे थे ये किस में है? इन लाइफ, In life. इन लाइफ। Life. और लाइफ कोई भी टाइम वर्ड बीच में नहीं दिखाई देता, जब तक जरूरी नहीं है तब तक। Correct. अगर कंफर्म किया जाएगा तो टाइम वर्ड दिखेगा। Correct. और लाइफ के केवल और केवल दो वर्ड हैं, इनको दिमाग में गांठ बना लीजिए। इंग्लिश में क्या कहा था? मेक इट अ पॉइंट। Make it a point. कोई पूछे या कोई नहीं भी पूछे, मुझे पता होना चाहिए कि लाइफ के दो टाइम वर्ड है, टू टाइम वर्ड्स हैं। कौन कौन से? Do. डू I. एंड But does. डज। इंफॉर्मेशन में ये कैसे होते हैं? Action, non-action, no action. इंफॉर्मेशन में ये टाइम वर्ड्स हिडन होते हैं, हाँ है, उसमें हिडन होते हैं। यस। और जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब ये टाइम वर्ड आ जाएंगे। हमें करेक्ट। कब जरूरत पड़ेगी टाइम वर्ड्स की? जब सिचुएशन आएगी। फॉर द कंफर्मेशन, फॉर द कंफर्मेशन। भाई जब कोई सूचना को करना है। दूसरी बात, हमें टाइम वर्ड की जरूरत कब होगी? अगर हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नकारात्मक सूचना दे रहे हैं। देखिए ना आकर, ये देखिए ना, नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमें डू की जरूरत पड़ी। देखो यहाँ पे, देखिए आई डू नॉट, क्या यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं। यहाँ दिखाई दे रहा है? यस। यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं, बट यहाँ दिखाई दे रहा है? यस। तो इसीलिए आपको ये चीज दिख रही है। Have you understood? Yes. I understood. I have understood. I have understood. है ना? Now I will share the next one with you. Just a moment. Let me see where that.
अभी हमने लाइफ की बात कर ली. नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्क इन पास्ट. ओके, नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू. हुआ है वर्क इन पास्ट. पास्ट. अभी हमने देखा वो क्या था, एक्शन, नो एक्शन, डू, डस. क्या था, किस टाइम की प्रेजेंट बात, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट. लाइफ, हाँ, लाइफ का प्रेजेंट. ठीक है, लाइफ. इन लाइफ. ओनली लाइफ, इन है ना. लाइफ. इन लाइफ. इन लाइफ. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की. वर्क इन पास्ट की पास्ट. बात कर रहे हैं. वर्क इन, वर्क मतलब एक्शन, हम्म. तो एक्शन इन पास्ट. पास्ट. जैसे मान लीजिए बीते समय की बात करें, कल की बात करें, जो कल बीत गया, यस. क्या है ये, वर्क इन पास्ट. यस्टरडे. पास्ट है. अब अगर मैं ये बात पास्ट की करूं, तो मुझे एक बात ध्यान रखनी है कि पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म. क्या होता है, सेकंड फॉर्म. कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे बीते समय की देनी है तो मुझे सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी. जबकि लाइफ में सेकंड फॉर्म लगा रहा था क्या मैं, नहीं. फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म. यस. विच फॉर्म इट वाज, फर्स्ट फॉर्म. एंड इन द पास्ट कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म. सेकंड, अब देखिए लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन. सबसे पहले तो सूचना ही जाती हम्म. है ना, पहले सूचना ही जाती है. जैसे आई वेंट, करेक्ट. अब ये वेंट किसकी सेकंड, पास्ट की. नहीं, पास्ट की तो है, लेकिन किस एक्शन की सेकंड फॉर्म है ये वॉस या वर की. गो की. गो की. ये गो की सेकंड फॉर्म है. तो गो की तीन फॉर्म हो गई, गो, वेंट, गॉन. यू हैव टू रिपीट, गो, गो. वेंट, वेंट. गॉन. गॉन. अब ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म. इसकी सेकंड फॉर्म है गो की. गो की, इसलिए बना आई वेंट. आई वेंट. अगर मैं कहूं आई गो, इसका मतलब मैं जीवन की बात कर रहा हूं. अगर मैं बीते समय की सूचना दूं कि तो आई वेंट. आई वेंट, इसका मतलब मैं बीते समय पास्ट की बात कर रहा हूं. दुनिया ऐसे ही समझती है, करेक्ट. लेकिन गलत बोलने वाले लोग तो पास्ट में भी फर्स्ट फॉर्म ही लगा देते हैं. हम्म. तो दुनिया इसको ऐसे नहीं समझेगी, हम्म. क्योंकि सेंटेंस ही रॉन्ग हो गया. अभी भी आई गो कहूं, पास्ट में भी आई गो कहूंगा, तो कोई नहीं समझेगा, आप भले समझ लो. वेंट बोल के ही समझेंगे वो. करेक्ट. तो इसीलिए कॉलेज जाना बन गया गो टू कॉलेज, तो Yes. ऑफिस जाना क्या बना. गो टू ऑफिस. और अगर आप जाते हैं लाइफ में क्या कहेंगे, आई गो टू ऑफिस. लेकिन यहाँ तो बात पास्ट की है, तो कैसे आई बोलेंगे. तो आई वेंट गो टू ऑफिस. नहीं, दोनों इकट्ठे थोड़े आई लगाएंगे. आई वेंट ऑफिस. टू ऑफिस, आई वेंट टू ऑफिस. टू ऑफिस. आई वेंट टू ऑफिस. याद रखिए, टू जुड़ने का सेंस देता है. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट आई दिस. वेंट टू ऑफिस. यस. ठीक है. यस. तो आज जब आज आप ऑफिस गए, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे कैसे देंगे, डू. आई वेंट टू ऑफिस. वेरी गुड. और फिर वापस भी तो आ गए. तो आई केम टू होम. हाँ, कहाँ से, फ्रॉम ऑफिस. फ्रॉम ऑफिस. तो क्या, आई वेंट टू ऑफिस, आई वेंट टू ऑफिस. आई केम फ्रॉम ऑफिस. आई केम फ्रॉम ऑफिस. हाँ, अच्छा, टू ऑफिस ना लगाऊं, मैं टू टेम्पल की बात करूं, तो बनेगा आई वेंट टू गो टू टेम्पल. फिर गो लगा. आई वेंट टू टेम्पल. हाँ, अच्छा, चर्च की बात कर लीजिए, आई वेंट टू चर्च. रेलवे स्टेशन, आई वेंट टू रेलवे स्टेशन. मॉल, आई वेंट टू मॉल. फ्रेंड्स हाउस, आई वेंट टू फ्रेंड्स हाउस. हाँ, एयरपोर्ट. आई वेंट टू एयरपोर्ट. तो नाउ सी, वेंट टू एंड देन नेम ऑफ द प्लेस, करेक्ट. है ना. आप कहीं भी जा सकते हैं. अपने लिए कहा आई वेंट, तो वापस भी आएंगे, वापस आने के लिए कहा आई केम. आई केम टू एयरपोर्ट. आई केम टू ऑफिस. और I अगर came हटने का सेंस देंगे तो फ्रॉम लगेगा. okay. आई केम फ्रॉम. I came from. होप इट इज क्लियर. I came from office. I came from. बट ये जो केम है, ये किस एक्शन की कम सेकंड, की. कम की. कम की. कम. नेक्स्ट लिखेगा यू
You read. रीड। एक्चुअली ये रीड नहीं है, ये है रेड, Okay. क्योंकि हम यहाँ पर किस टाइम की बात कर रहे हैं? Second form जी. हम यहाँ पर Past की. पास्ट की बात Past. कर रहे हैं, Yes. और पास्ट में एक्शन की कौन सी फॉर्म लगती है? Second form. सेकंड फॉर्म। इसलिए रीड की सेकंड फॉर्म क्या है? Read. रेड। ऑल्दो स्पेलिंग्स जो है वो सेम है, बट इसको हम रेड कहेंगे, इसलिए कहा यू अच्छा, रेड। रेड की स्पेलिंग सेम है, READ ही आएगा. हाँ, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग्स आर सेम। Okay. ओके, तो यू रेड। You read. अब इस सेक्शन को और बढ़ाएं तो भाई, यू रेड मैगजीन, You read magazine. न्यूज़पेपर है तो You read newspaper. नॉवेल, You read novel. रिपोर्ट, You read report. डॉक्यूमेंट। You read documents. ठीक है, आगे आ जाइए, लिखा हुआ है यू रोट। Write की second form है. हाँ, राइट की सेकंड फॉर्म रोट हो गई, तो यू रोट अपने लिए कहते तो I wrote. यू के लिए, You wrote. ऐसे ही रेड अपने लिए बोलते तो I read. यू के लिए। You read. अब ऐसे ही जब रिपोर्ट को लिखने की बात करें तो I बनेगा, wrote. I wrote report. You wrote report. ठीक है। आर्टिकल लिखा कोई तो, I wrote article. ठीक है। अभी इसमें प्रपोजिशंस मिसिंग हैं, हम उनके बारे में फिर और कभी बात करेंगे। अभी नहीं, हम क्या सीधा क्या क्या मिसिंग है वैसे इसमें? आई, जैसे मैंने बोला I wrote report, तो I wrote to report आएगा क्या? आई रोट और रिपोर्ट, I wrote a report. अच्छा. आर्टिकल होता तो आई रोट एन आर्टिकल। I wrote an article. यस, और you के लिए लगाएंगे तो सेम वर्ड. यू रोट एन आर्टिकल। You wrote an article. You wrote a लेकिन report. अभी हम अपनी टाइम और एनर्जी पर नहीं लगा रहे हैं, हम अभी कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक उस है. पर फोकस करेंगे। आइए पीछे देखिए, लिखा हुआ शी लिसन्ड, Yes. किसकी सेकंड फॉर्म है ये? Listen की. लिसन की। थर्ड फॉर्म भी लिसन ही होगी। हम्म. ऐसे ही वॉच की सेकंड फॉर्म है वॉच्ड। Most. तो Correct. लिसन अब किस किस चीज को सुना जाता है? मान लो रेडियो की बात कर लें तो बना लिसन टू रेडियो। She फिर listened. She listened to radio. he listened to Radio. radio। I listened to radio. you You listened to radio. he He listened to radio. watch I watched. I watched RTV. you You watched RTV. he He watched RTV. she She watched RTV. watched, है ना, watched। Yeah, watched. ओके, तो ये जो ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, हम इसमें एक्शंस को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। देन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ he brought हाँ. और he bought। Yes. एक्चुअली brought और bought में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। bring मतलब होता है लाना, और bring की सेकंड है brought। अच्छा. Bring this. buy buy मीन्स होता है खरीदना, Yes. और buy की सेकंड फॉर्म होती है bought। Okay. आप देख रहे हैं, आपको bought यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना? यही Buy बात की second form होती है bought, bring की second form होती है brought. brought। Now see, कुछ सिमिलरिटीज दिखाई देती हैं, ओनली यहाँ पर r का मिसिंग है यहाँ सेकंड में। हाँ, only. तो I brought, I brought. अब क्या, केक लाए तो बोलो I brought a cake। I brought a cake. you You brought a cake. he He brought a cake. she, She brought a cake. है ना? चलो खरीदने की बात कर लो, टी शर्ट को तो I bought a shirt. you You bought a shirt. he He bought a shirt. okay। now we washed, तो I washed, A car. हाँ, you washed, A car. और we washed a car. ironed। ये iron की Second सेकंड form. iron मतलब प्रेस करना, इस्त्री Yes, करना। yes. ओके, तो I ironed, I ironed a t-shirt. इसमें R साइलेंट, इसलिए ironed नहीं बोलते, iron अच्छा. And iron I ironed a t-shirt. iron, I ironed, you I ironed. ironed, And I'm sorry। they participated, they played। अब किसी में भी they participated in program, they played football, correct. it worked, it printed। so now we see that जितनी भी ये फॉर्म्स लिखी हुई हैं, एक्शंस लिखे हुए हैं, ये कौन सी फॉर्म के हैं? Second past के हैं, second form. इसमें यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं, मतलब नो एक्शन वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन नो एक्शन वर्ड्स को हम वहां पर जोड़कर कंप्लीट उन एक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। Correct. तो वर्क इन पास्ट क्लियर हो गया, सेकंड फॉर्म लग गई। अब
अब क्या हो नाउ, अब वो तो इंफॉर्मेशन थी, नाउ व्हाट वी डू, कंफर्म। तो डू के सेकंड फॉर्म में डिड, डू के सेकंड फॉर्म में डिड। नहीं, अभी वो तो डिड है, बट हम कंफर्म करना चाहते हैं, और वो भी किस समय, पास्ट में। करेक्ट। इसीलिए डिड लगा, क्योंकि लाइफ में कंफर्म करने के लिए तो डू देखा था। करेक्ट, तो इसमें क्योंकि सेकंड फॉर्म लग रही है उसकी डू की, तो डू का सेकंड फॉर्म है डिड, इसलिए पास्ट did में लगा। नहीं, हाँ, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लग रही है, इस बात को इससे मत मैच करिए। अच्छा। ये बात जानिए, जब किसी व्यक्ति से बीते समय की कोई बात कंफर्म की जाए, मुझे नहीं पता आप ऑफिस गए थे कि नहीं, अब मैं जानना चाहता हूं, तो अगर मैं इस बात को जानना चाहूं तो मैं डू यू ना लगाकर डिड यू लगाऊंगा। ओके। तो पास्ट में पूछने के लिए क्या लगेगा, डिड। डिड, ये एक ही हमारे पास टाइम वर्ड है। ठीक है। लाइफ में हमारे पास दो टाइम वर्ड्स हैं, डू एंड डज, लेकिन पास्ट की किसी बात को कंफर्म करने के लिए वी हैव ओनली वन टाइम वर्ड, एंड दैट इज डिड। करेक्ट। ओके, यस। तो अब आप देखिए, एक बार अपने आप से कंफर्म कर लेते हैं। डिड आई गो, गो, डिड आई गो, डिड आई गो, डिड आई कम। एक्चुअली गो एंड कम सुनकर क्या लग रहा है आपको, एक्शन वर्ड्स और नॉन एक्शन वर्ड्स? एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड्स। एक्शन की कौन सी फॉर्म है ये? एक्शन का, एक्शन वर्ड में सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म है। अब एक बात को याद रखिए, डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती। ओके। ये मान लीजिए कि ये पुश्तैनी कोई विवाद चल रहा है इनका, इसलिए ये साथ में नहीं बैठते। डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओके। डिड से पता चलेगा कि ये बात पास्ट की है। डिड नहीं आया तो पास्ट की है। और सेकंड फॉर्म दिखाना है, दिखा दी, जाना की बात पास्ट की है। दो बातें याद रखेंगे, एक बार फिर दोहरा रहा हूं, किसी इंफॉर्मेशन में डिड यू एक्शन लगा हुआ है तो समझ जाना ये पास्ट की बात है, कंफर्म की जा रही है। अगर डिड ना लगा हुआ हो, आई वेंट, आई एक्शन, तो अगर मैं इसको पास्ट में लेके बात करूं तो आई गोस, आई केम यहां पर आ जाएगा। गोज नहीं, आई केम। नहीं, गो को गो क्या के लिए बोलेंगे? वेंट। अच्छा हाँ, सॉरी, आई अभी वेंट हमने और आई केम आ जाएगा। अभी गो हमने को वेंट, ऊपर क्या हाँ देखा, हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, नहीं सही है सही है। गो को अपने सेकंड फॉर्म गो का वेंट बताया था, ठीक है। है ना, आई वही वेंट, बिल्कुल आई केम, वही करेक्ट। वही फॉर्म्स लिखी हुई हैं यहाँ पर हाँ भी, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। है ना। तो हाँ अब देखिए, जैसे ही डिड आया तो हाँ, डिड तो की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, फॉर्म की, डिड की और सेकंड फॉर्म की बनती ही नहीं है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म यहां से मिस हो गई, चली गई, और फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ठीक डिड है। आई गो, हाँ। डिड आई कम, डिड डिड यू यू रीड, रीड, डिड डिड यू यू राइट, राइट, डिड डिड शी लिसन, हाँ, डिड शी वॉच, डिड ही ब्रिंग, डिड ही बाय, डिड वी वॉश, डिड वी आयरन, डिड दे हाँ, पार्टिसिपेट, डिड दे प्ले, डिड इट वर्क, डिड इट प्रिंट। हाँ। तो इनको माइंड में सेटल डाउन होने दीजिए। अभी तो पढ़ दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल सेट हो जाएगी तो सही निकलने की कोशिश होगी, है ना। इसको आयरन नहीं बोलेंगे, आयन। आयन, आयन, तो यस। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो टी शर्ट आपने पहनी हुई है, क्या आपने इसको किया? डिड आई आयन, नहीं, मैं पूछूंगा ना आपसे, तो मैं क्या पूछूं? डिड यू आयन, योर टी शर्ट, यस योर टी शर्ट। है ना। क्या पूछा मैंने, डिड यू आयन योर टी टी शर्ट? शर्ट, हाँ। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे आप मुझे? आई हम्म, डिड, आई अभी हमने आई आयन माई टी शर्ट। अभी हमने ऊपर देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? आई आयरन, अच्छा अच्छा, आई आयरन माई टी शर्ट। यस, तो यही तो इंफॉर्मेशन है। हम्म। जब कोई आपसे कंफर्म करना चाह रहा है, उसने फर्स्ट फॉर्म लगा दी डिड लगाकर। ऐसे पार्टिसिपेट, डिड दे पार्टिसिपेट, तो आंसर क्या आएगा, मतलब इंफॉर्मेशन क्या बनेगी? आई, नहीं, डिड दे पार्टिसिपेट, हाँ, आंसर क्या बोलेंगे? आई, डिड दे, जब क्वेश्चन आएगा डिड दे, तो दे हाँ, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड। पार्टिसिपेटेड। ओके, तो देखिए अलग अलग डूअर्स, ये सब क्या है, ये डूअर्स हैं।
ये जो आपको देखने को मिल रहा है 7 डूअर्स हैं, आई, यू, शी, ही, दे, इट, क्या है ये? डूअर्स हैं। डूअर के बाद डायरेक्टली क्या लगा हुआ है? एक्शन। क्या नहीं दिख रहा है यहाँ? टाइम वर्ड। करेक्ट। तो कहाँ गया टाइम वर्ड? ये लगा हुआ है ये। क्या इंफॉर्मेशन यहाँ टाइम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ तो सीधा सीधा डूअर दे रहा है और एक्शन दिखाई दे रहा है। अब फिर से दिमाग में गांठ बना लीजिए, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरी इंग्लिश भाषा में ना, ओनली लाइफ के अंदर और पास्ट में, इन लाइफ, इन पास्ट, इंफॉर्मेशन में कभी भी आपको टाइम वर्ड नहीं दिखाई देगा, वो भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन में। फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, लाइफ के सेंटेंसेस में और पास्ट के सेंटेंसेस में, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन में कभी भी टाइम वर्ड नहीं दिखाई देगा। तो कहां दिखाई देगा? या तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन में टाइम वर्ड दिखाई देगा, या फिर कंफर्मेशन में दिखाई देगा। जैसे आई गो में देखो टाइम वर्ड नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हिडन है। आई वेंट में भी टाइम वर्ड नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हिडन है। आई गो में टाइम वर्ड क्या है? डू। आई वेंट में टाइम वर्ड क्या है? डिड। यू गो में टाइम वर्ड क्या है? डू। यू वेंट में टाइम वर्ड क्या है? डिड। मतलब अगर मैं आपसे पास्ट की बात पूछना चाहूं तो मुझे डिड यू गो बोलना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें दिमाग में और आना शुरू हो जाएंगी। I hope this thing is clear, sir. Clear. Information and confirmation. अभी हमारी क्लास में दो ही चीजों के ऊपर चर्चा चल रही है। किन दो चीजों के ऊपर? इंफॉर्मेशन, एक तो इंफॉर्मेशन और दूसरा कंफर्मेशन। भाई मैं आपको ये चीज देता हूं। अगेन आई विल शो माय यू हाउ लुक एट दिस। देखिए ये क्या देखने को मिल रहा है आपको? वर्क इन प्रोग्रेस। अब समझते हैं ये क्या है वर्क इन प्रोग्रेस। वही वर्क कैसा हो गया? प्रेजेंट भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। ना 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 ना, वर्क इन प्रोग्रेस से क्या समझ रहे हैं आप? वर्क इन काम चल रहा है, कुछ चल रहा है काम। अभी मैंने दो बातें सीखी, वर्क इन लाइफ और वर्क इन पास्ट। करेक्ट। अभी मैं क्या देख रहा हूँ? वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा काम जो चल रहा है। तो मैं 3 समय में देखता हूँ। पहली बात यहाँ देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ प्रेजेंट मतलब नाउ। और मैंने आपसे ये कहा था प्रीवियस क्लास में कि हम हमेशा इज एम आर में जीते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इज, एम और ये प्रेजेंट के टाइम वर्ड हैं। इस समय, इस क्षण के, अगर मैं इज का यूज करना चाहूं तो बना ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके। अब अगर इसी फुटबॉल, आप फुटबॉल ये क्या है? आई एम ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल। फुटबॉल खेल रहा है ना, गेम खेल रहा है, वो फुटबॉल गेम खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, नहीं ही इज प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल लिखा है आपने। तो आप फुटबॉल पे ध्यान दीजिए, आ छोड़ दीजिए। ही इज प्लेइंग फुटबॉल और एक्चुअली एक ही है तो वो एक ही फुटबॉल खेल रहा है। अच्छा ओके, है ना। अब 2 4 5 होती तो हो सकता है वो एक अलग बात हो जाती। अभी इस पर ध्यान ना देकर आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए लिखा हुआ ही इज प्लेइंग। हम किन बातों पर ध्यान दें? ही, व्हाट इज ही? ही क्या है? डूअर। देन इज टाइम वर्ड। और प्लेइंग प्रोग्रेस। इंग प्रोग्रेस लिखा, प्ले एक्शन है। जस्ट प्ले एक्शन, है ना। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। यहां हम कंफर्म करेंगे तो क्या बाहर निकालेंगे? इज टाइम वर्ड। नाउ सी इज हमने बाहर निकाला। आप देखिए इजली इसी। अब देखिए मैंने जो बात आपको कही थी कि इन लाइफ और इन द पास्ट, अगर लाइफ की बात है और पास्ट की बात है तो इसमें इंफॉर्मेशन में टाइम वर्ड नहीं दिखाई देता, बाकी पूरी अंग्रेजी में सब में टाइम वर्ड दिखाई देगा। अब आप देखिए ही इज प्लेइंग में आपको टाइम वर्ड दिख रहा है? इसमें ही इज नॉट में
ही इज प्लेइंग में आपको टाइम वर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ इज है ना टाइम वर्ड। हाँ, तो ये वही रूल तो है हाँ कि सारी इंफॉर्मेशन में अब आपको टाइम वर्ड दिखाई देगा, लेकिन टाइम वर्ड कहाँ दिखाई देगा? आफ्टर डूअर। ये देखिए, डूअर के ठीक बाद में टाइम वर्ड लगा हुआ है। करेक्ट करेक्ट। अगर कंफर्म करना होगा तो हम उसी डूअर के ठीक आगे उस टाइम वर्ड को रख देंगे। देखिए ये लिखा हुआ है हाँ is, इज ही प्लेइंग अ फुटबॉल, करेक्ट। है ना? और अगर वो हमें इस इंफॉर्मेशन को नेगेटिव देना है, नकारात्मक मना करना है, तो देखिए ही ही इज इज नॉट नॉट। प्लेइंग अ तो जो फुटबॉल। नॉट है वो फिर टाइम वर्ड के ठीक बाजू में आ जाएगा, नॉट कभी अकेला नहीं आएगा। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल दे यूज ओनली नॉट समटाइम्स। आई नॉट प्लेइंग, ही नॉट प्लेइंग, ये रॉन्ग हो जाएगा। विदाउट टाइम वर्ड यू कैन नॉट यूज नॉट, आपको टाइम वर्ड के साथ यूज करना पड़ेगा, तो बनेगा ही इज नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल। ओके, देन शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, करेक्ट। इज वॉशिंग क्लोथ। नाउ व्हाट इज टाइम वर्ड इन इट? इज इज। तो डूअर क्या है? शी एक्शन क्या है? वॉशिंग वॉश। क्लोथ। वॉश एक्शन है। इन क्यों लगा है? क्योंकि अपन प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, इसीलिए जब मैं इसमें कंफर्म करना चाहूं तो कंफर्म में क्या आएगा? इज टाइम वर्ड पहले आ जाएगा, डूअर उसके बाद आ जाएगा, तो इज शी वॉशिंग क्लोथ्स। करेक्ट। अगर मुझे नेगेटिव देनी है तो फिर वो क्योंकि नेगेटिव कर रहे हैं तो नॉट के बगल में रहेगा और टाइम वर्ड, इसलिए शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, बट अच्छा मुझे अब ये बताना हो कि लाइफ में शामिल है उसके ये काम, तो कैसे बताऊंगा? शी इज नॉट नेगेटिव में। नहीं, नेगेटिव में हाँ में बताना है ना भाई, शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, अभी हाँ तो नहीं धो रही है, हाँ। बट उसकी लाइफ में तो ये काम होता है। तो डिड लाइफ में बताने का तरीका क्या है? अगर यही काम आपकी लाइफ में होता है तो कैसे सूचना देंगे? आई आई वॉश्ड क्लोथ्स। करेक्ट, तो यू के लिए, यू वॉश्ड क्लोथ्स। ही के लिए। ही वॉश्ड क्लोथ्स। नहीं, वॉश्ड क्यों लग रहा है ये? ही और वॉश्ड क्लोथ्स। और ही की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो शी की बात कर रहे हैं। शी वॉश्ड क्लोथ्स। तो वॉश्ड क्यों बन रहा है ये? वॉश्ड अगर हम बात कर रहे हैं अपन। अब मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, एक बार फिर सुनिए। अगर आप कपड़े धोने की बात लाइफ में बताएंगे कि आपके जीवन में होता है, तो क्या बताएंगे? आई वॉश क्लोथ्स। आई वॉश, यू के लिए। यू वॉश क्लोथ्स। और शी के लिए शी वॉश क्लोथ्स। तो रॉन्ग हो गया ना, शी वॉशेज क्लोथ्स। शी वॉशेस क्लोथ्स। एस और एस ध्यान रखना है, वही तो मैं कह रहा हूं कि देखो जब हम उसको करते हैं तो याद रहता है, लेकिन लैंग्वेज हम ऐसे नहीं बोलते, लैंग्वेज में हम मिक्स बातें करते हैं, इसीलिए हमें उसकी प्रैक्टिस के लिए जरूरत। हाँ, तो आई वॉश क्लोथ सही है, यू वॉश क्लोथ सही है, लेकिन जब हम किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करेंगे तो ईएस लग जाएगा, इसलिए शी हाँ वॉशेस क्लोथ्स। एक्टली, तो यही मैंने कहा कि यहाँ पर अगर कोई कंफर्म कर रहा है कि इज शी वॉशिंग क्लोथ्स, तो आप कह रहे हो शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, बट ये काम उसकी लाइफ में होता है। अब ये कैसे बताएंगे? शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ बट शी वॉशेस क्लोथ्स। करेक्ट, तो अब तो बिल्कुल याद है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियसली याद रहना चाहिए और जुबान से निकलना चाहिए, तब तो लैंग्वेज का पर्पस सॉल्व होगा, है करेक्ट। ना? हैव यू अंडरस्टूड? यस यस, आई अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड। आई हैव अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है आई एम पेंटिंग पेंटिंग माय माय हाउस, हाउस। तो कंफर्म करेंगे तो एम आई पेंटिंग माय हाउस, एम टाइम वर्ड हो गया और आई डूअर हो गया। देन आई एम नॉट, क्योंकि वो लगाया है अपने आई टाइम एम नॉट, प्लेइंग नेगेटिव बनाइए, आई एम पेंटिंग माय नॉट। हाउस, पेंटिंग माय हाउस। लेकिन अक्सर व्यक्ति एम आई पेंटिंग तो नहीं पूछता, हम्म है ना? ये तो जनरली मैंने आपको, चूंकि वो सिस्टम टाइम वर्ड निकालने का है, इसलिए यहाँ पर बता दिया। देन यू आर रीडिंग द लेटर, लेटर। देन आर यू रीडिंग द लेटर? अब ये द अ इसकी हम चर्चा नहीं कर रहे अभी, है ना? ठीक है। कंफर्म करने के लिए हमने यहाँ से क्या बाहर निकाला? आर। आर। नाउ सी, व्हेन हमने आर बाहर निकाला तो आर इज अ टाइम वर्ड, यू रीडिंग द न्यूज द लेटर, आर यू रीडिंग द लेटर? यू आर नॉट रीडिंग द लेटर, यस आर यू रीडिंग, यस। तो वो यू आर नॉट रीडिंग द लेटर, लेकिन अगर एक्चुअली कोई आपसे पूछे आर यू रीडिंग द लेटर, तो आपसे आर यू पूछा तो आप आई एम बोलेंगे ना? नहीं, यस आई रीडिंग द, राइट, रीड द लेटर। नहीं, आर यू रीडिंग? यस आई रीड द लेटर। नहीं, आपने ध्यान से नहीं सुना। आर यू, जब मैं आपसे कहूंगा आर यू, तो आई एम एम, रीडिंग द लेटर।
देखो ना सर, अभी हम एसएमआर की बात तो कर हाँ रहे हैं, हाँ 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 हाँ। ये तो लाइफ हो जाएगा अगर आप कोई टाइम वर्ड ही नहीं लगाओगे। तो आई एम रीडिंग द लेटर। देन वी आर गोइंग ऑन पिकनिक, कंफर्म करेंगे। आर वी गोइंग ऑन पिकनिक? देन वी आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक। बट हम जाते तो हैं, हाँ, लाइफ में तो होता है। तो वी आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक बट बट वी वी गो टू पिकनिक, ऑन पिकनिक, ऑन पिकनिक। और अभी पिछले हफ्ते गए भी थे। वी वी गो ऑन पिकनिक लास्ट वीक। हो गया ना गड़बड़। अक्सर वही अक्सर जो लोग गलतियां करते हैं उनकी कैटेगरी में हम भी आ रहे हैं ना, कि पास्ट के लिए भी आपने वी गो ही बोल दिया। ओके 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 ओके। गोस गोस। वी वेंट सॉरी, गो का सेकंड फॉर्म वेंट है। वी आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक हाँ, बट वी वेंट ऑन पिकनिक लास्ट मंथ, एंड वेंट ऑन लास्ट पिकनिक लास्ट मंथ, लास्ट वीक। तो इसकी आपको बार बार वर्बल प्रैक्टिस करनी होगी सर, है ना। देखिए मैंने तो आपको बता भी दिया, मेरे साथ मैंने प्रैक्टिस भी करा दी, बट द रेस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ इट, ट्राई टू यूज देम। थोड़े सेल्फिश बन जाइए, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू यूज देम विद अवेयरनेस, ये जो बोलता है ना गलती कब होती है, अनअवेयरनेस के साथ कारण होती है। जब आपका माइंड कहीं और चला जाता है तो पता है, लेकिन उसके बावजूद भी गलती हो जाती है। आई अंडरस्टैंड, हमें बार बार इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, अगेन एंड अगेन हमें प्रैक्टिस करनी होगी, देन दिस स्मॉल थिंग विल कम ऑन द टंग। लोग अक्सर गलतियां यही करते हैं। तो आइए मैं आपको और देखता हूं, फिर यहाँ पे अब हम आए, प्रेजेंट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं पास्ट। तो अब पास्ट, बट ये पास्ट और वो एक और पास्ट जो अभी हमने सेकंड फॉर्म में चर्चा की थी, इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? कि ये पास्ट वर्क इन प्रोग्रेस का है, लेकिन वो पास्ट वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं था। करेक्ट। वो किसी काम को कर दिया हुआ बताने की बात है। फॉर एन एग्जाम्पल से कहूं आई वेंट टू कॉलेज, तो समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति कॉलेज पहुंच गया। लेकिन मैं कहूं आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, जैसे वॉज लगा हुआ है यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन में, आई वॉज टेकिंग टी, तो आई वॉज टेकिंग टी, इट मीन्स कि चाय का कप मेरे हाथ में था और मैं चाय पी रहा था, बट पूरी पी नहीं पी इसमें क्लियर नहीं है। तो पास्ट में क्षण में काम चालू हुआ था, चल रहा था, फिनिश हुआ नहीं हुआ इसकी चर्चा नहीं है, तो ये तो प्रोग्रेस हुआ। लेकिन अगर केवल फिनिश की ही चर्चा की जाए तो फिर वो प्रोग्रेस नहीं है, वो फिर सेकंड फॉर्म से बताते हैं। अगर मेरे हाथ में चाय का कप है, आई एम टेकिंग टी, अब ये बात पास्ट की हो गई। आई वॉज टेकिंग टी तो इनकम्प्लीट, लेकिन मैंने तो चाय पी भी ली, मैं दूंगा आई टुक टी। तो आई टुक टी और आई वॉज टेकिंग टी में डिफरेंस है। ओके। अब हम उस पास्ट की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो काम पूरा किया हुआ वाली होती है, अब हम प्रोग्रेस वाले पास्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो इज़ेमार का पास्ट में हो गया वॉज एंड वर। तो आइए देखिए, लिखा आई वॉज टेकिंग टी, कंफर्मेशन में क्या बनेगा? was I taking tea? नेगेटिव इंफॉर्मेशन दी तो I was not taking tea. और इस was not को मिला का बनेगा wasn't. Wasn't. I wasn't taking tea. Correct. हाँ, he was driving a car. Was he driving a car? हाँ, He wasn't driving a car. तो हमने was क्यों Was निकाला बाहर? बाहर was क्यों लगाया? टाइम वर्ड है ना, was टाइम वर्ड है, तो टाइम वर्ड बाहर क्यों लगाते हैं? क्योंकि टाइम वर्ड इसलिए लगाते हैं, टाइम वर्ड लगाएंगे तभी वो सेंटेंस, क्योंकि अभी वो हो रहा है, अब मैं कंफर्म कर रहा हूँ बस इतनी सी बात, टू कंफर्म। हाँ, टू कंफर्म है ना, तो मैं अगली बार पूछूंगा तो टाइम वर्ड क्यों लगाते हैं तो बोलना टू कंफर्म। टू कंफर्म, बस इतनी सी बात। आ जाइए नीचे देखते हैं, तो लिखा हुआ है वर, तो was हम कहाँ यूज करेंगे? I, he, she और it के साथ was।
लेकिन वर कहाँ लगाएंगे? they के साथ। यू वी के साथ वर लगाएंगे। ठीक है, Okay. they were going to college. Now try to identify time word in it. Were What? तो क्या बना? were they going to college? Fine. The negative information. They were not going to college. यहाँ पर आइए next. We were Watching movie last night. हाँ, फिर confirmation में Were we watching movie last night? मना करिए। We were not watching movie last night. तो आपने इतने सेंटेंसेस में वही नोटिस किया जो मैंने कहा था, और मैंने क्या कहा था? कभी भी नॉट बगैर टाइम वर्ड के नहीं आएगा। Correct. टाइम वर्ड के ठीक बाद में ही आएगा, और ये मैं आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ में यही बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। हमने पास्ट भी देख लिया, एंड नाउ वी वुड सी द फ्यूचर। क्या देख रहे हैं अब हम? Future. फ्यूचर, लेकिन किस में? इन प्रोग्रेस। In progress में। जहां पर मैंने कल क्लास एंड की थी और मैंने बताया था कि हम कल इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, लिखा हुआ है विल बी। क्या लगा हुआ है? Will be. तो याद रखिए, जब हम फ्यूचर प्रोग्रेस में बात करते हैं, फ्यूचर में किसी काम के प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो इज़एमआर नहीं लग सकता, वॉज वर नहीं लग सकता। इज़एमआर तो केवल इसी समय में लगता है, वॉज वर बीते समय में लगता है। तो अब क्या करें भाई? तो हम इनसे बता सकते थे, तो इसीलिए बी लग जाता है। एक्चुअली जो बी है, ये मेन फॉर्म होती है, मेन वर्ड है, और बी का ही रूप इस समय में इज़एमआर होता है और पास्ट में वॉज वर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपके दादाजी वो बी हैं, मेन हैं, आपके पिताजी अगर इज़एमआर हो गए, 3 भाई हो गए, और आप लोगों की बात कर लें तो आप वॉज वर हो गए, एक पल के लिए मान लेते हैं। अब देखिए, एक्चुअली अगर वॉज वर लगे या इज़एमआर लगे, तो अगर जड़ देखी जाए, रूट देखा जाए, तो वो तो बी ही है ना। Yes. तो बी इज अ मेन फॉर्म, और बी का जो इस समय में जो रूप है वो है इज़एमआर, और पास्ट में जो रूप है उसका वो क्या है? Was were. अब वॉज वर की जगह एक निर्धारित है, इज़एमआर की जगह अपने आप में एक निर्धारित है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एसपी है, अब उस एसपी के अंडर मान लेते हैं कि 3-4 थाने आ रहे हैं, थाना, ओके। तो थाने में टीआई भी है, इंस्पेक्टर है, ऑलराइट। तो जो इंस्पेक्टर है उसके दायरे में जो थाना है वो उसी सीमा में कर सकता है ना काम, उसी लिमिटेशन में। लेकिन एक एसपी के अंडर में तो 3 थाने हैं, तो जो टीआई है, जो थानेदार है, उसका अपना एक थाना है और वही दायरा है। क्या वो दूसरे थानेदार की सीमा क्षेत्र में जाकर काम कर सकता है? नहीं। लेकिन वो जो एसपी है वो किसी भी थानेदार के सीमा क्षेत्र में जाकर काम कर सकता है? कर सकता है, लेकिन उसके अंडर में 3 थाने आते हैं। बस उन्हीं की तो बात कर रहा हूं मैं। हाँ, उन 3 थाने बिल्कुल कर सकते हैं, वो तीनों उसके अंडर में आ रहे हैं। यस, तो हम समझने के लिए एग्जांपल्स ले रहे हैं कि वो जो एसपी साहब है वो मान लीजिए वो बी हैं, बी हैं, है ना। और ये जो है इस समय है इज़एमआर, तो इज़एमआर ना बी में घुस सकता, इज़एमआर ना आपकी यहां लग सकता वॉजवर की जगह, ओके। ठीक, वॉजवर की अपनी सीमा है, वॉजवर की सीमा है पास्ट, वो इज़एमआर में नहीं घुस सकता, लेकिन बी चाहता है तो बी जा सकता है, क्योंकि बी के पास अथॉरिटी है। तो ऐसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये किताबों में ये बातें नहीं लिखी, जस्ट टू मेक आवर माइंड अंडरस्टैंड, ताकि हम समझ जाएं। तो बी इज अ मेन फॉर्म, इस समय इज़एमआर और पास्ट में वॉज वर। अब विल के साथ इज़एमआर लगा कभी देखा है आपने? नहीं। बोलो विल, एम, गोइंग, नहीं बनेगा। तो बी कहता है चलो भाई मैं आ जाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहां जहां इज़एमआर नहीं लग पाते, जहां जहां वॉज वर नहीं लग पाते, वहां मेन फॉर्म लग जाती है, इसीलिए हमने बी लगाया, तो बना आई will be attending तो एक्चुअली ये बी के किस रोल को अदा कर रहा है? इज़एमआर और वॉज वर वाला अदा कर रहा है ना। लेकिन ये टाइम वर्ड पूरा कहलाएगा विल बी। will be पूरा कंप्लीट। विल बी, विल से फ्यूचर दिख रहा है और बी से प्रोग्रेस दिख रहा है। अब आप इतना लगाएं आई विल बी गो, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने बी की हेल्प ली है तो आपको इंग इसमें लगाना
यही बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए लिखा हुआ आई विल बी अटेंडिंग द लेक्चर टुमारो, और कंफर्म किया जाएगा तो क्या निकलेगा? Will I be attending the lecture tomorrow? तो ओनली विल निकाला जाएगा, फिर बी नहीं निकाला जाएगा। नेगेटिव इंफॉर्मेशन में I will not be attending the lecture tomorrow. ऐसे ही शी विल, She will be decorating her room. कंफर्म करेंगे तो Will she be decorating her room? नेगेटिव इंफॉर्मेशन, She will not be decorating her room. दे They will be scheduling the next meeting. शेड्यूलिंग, The next meeting. confirmation, Will they be scheduling the next meeting? then answer They negative. they will not be scheduling the next meeting. Okay, so do they schedule? Do they schedule? हाँ, they schedule, but they will not be scheduling this month. क्यों भाई? अब हमने मिक्स कर, जब हम लैंग्वेज को फिर मिक्स करना शुरू कर देंगे। अभी आपने विल बी भी देखा, अगर मुझे इसको प्रोग्रेस में नहीं दिखाना होता, मुझे प्रोग्रेस की बात ही नहीं करनी होती, तो मैं केवल फिर विल लगाता। तो डिफरेंस देखिए, आई विल टीच टुमारो, तो कल ये घटना घटेगी, घट जाएगी। आई विल बी टीचिंग टुमारो, तो मैं प्रोग्रेस की बात कर रहा हूं। दोनों डिफरेंस को समझ में आ रहा है? I will teach tomorrow, तो मैं कल करूंगा। I will be teaching tomorrow, तो मैं उसी बात को प्रोग्रेस में बताने लगा। ये चल रहा है। अभी नहीं चल रहा है, ये कल चलेगा ना, इसी समय इसी क्षण। तो I will be teaching tomorrow, तो मैंने वो कर दिया कि हाँ, ये कल प्रोग्रेस रहेगा ये काम। इसी समय ऐसे ही काम जारी होगा। अब स्पोकन में फिर इतने डिफरेंस को नहीं देखते, इसीलिए दोनों में से किसी भी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, क्योंकि लोग लैंग्वेज से सेंस समझते हैं। ओके, तो मैं बोल दूं आई विल टीच टुमारो, या बोल दूं मैं आई विल बी टीचिंग टुमारो, तो दोनों ही तो सही है। ऑलराइट, तो आज हमने बी का एक जो हिस्सा है वो नया देखा, बाकी द एवरीथिंग व्हाटएवर वी हैव डन टिल टुडे, द रिपीटिशन हैज बीन डन। ऑलराइट, ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।